जय गुरुदेव। मैं सुरजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। दो व्यक्ति गुरु गोरखनाथ के मंदिर को घूम रहे थे और उन्हें बेहद शांति मिल रही थी, लेकिन वहाँ उन्हें एक बेहद विकट अघोरी मिल जाता है जो कि एक को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। वो मुखर्जी बाबू को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन जब विरोध किया तो अरविंद के विरोध करने पर मुखर्जी जी को छोड़ करके उसने अरविंद को ही लेकर चला गया। हम लगभग 5-6 किलोमीटर चले होंगे। वे आगे लिख रहे हैं कि रात निस्तब्ध थी। जंगल में झिंगुरों की आवाज़ के अलावा किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं किस ओर और कहाँ यह अवधूत मुझे ले जा रहा है। यह कपालिक है या बाम मार्ग ही सुना था। गोरखनाथ मंदिर के आसपास सैकड़ों कपालिक और कनफटे योगी साधनाओं में रत है। कई भैरव और भैरवियाँ शमशान साधनाओं में मग्न है और ये यहाँ से लेकर नेपाल तक का पूरा प्रदेश इस प्रकार तांत्रिकों से भरा हुआ है, जिसका एक सिरा गुरु गोरखनाथ मंदिर है तो दूसरा सिरा नेपाल के प्रसिद्ध तांत्रिक तीर्थस्थल दक्षिण कालिका मंदिर। लगभग 3-4 घंटे हम दोनों बराबर चलते रहे। इस अवधि में पूरी ना अवधूत कुछ बोला, ना मैंने कुछ पूछने का ही साहस किया। अब तक मेरे मन में कुछ हिम्मत साहस का संचार हो गया था। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। अब घबराने या विचलित होने से क्या फायदा। मैंने एक आध बार पीछे मुड़कर देखने का निश्चय किया, परंतु ज्यों ही लौटने का उपकरण करता हुआ मेरे पैर बंद से जाते और ना चाहते हुए पीछे मुड़ जाता और ना लौट पाता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस अवधूत ने मुझे कीलित कर दिया है, जो मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए गतिशील हो सकता है, मुझे पीछे मुड़कर ना देख सकता है, ना पीछे जाने का मौका ही देता है। अब थोड़ी सी गति, थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी। अवधूत के पैरों में कुछ ज़्यादा ही गति आ गई थी। उसके कुछ दूर चलने से बाद मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुझे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए यहाँ लाई गए हो। अब तक वे रोशनियाँ नज़दीक आ गई थी। मैंने देखा वह स्थान कुछ खंडर सा है, पुराने ज़माने की यहाँ बड़ी हवेली या किला रहा होगा, परंतु अब सब कुछ धूल धूसित पड़ा था। सब जगह पत्थर की ढेर, टूटी हुई दीवार और बिखरा हुआ मलबा आदि दिखाई दे रहा था। इन खंडर के बीच कई कपालिक सर्वथा नग्न होकर विशेष साधनाओं में रत थे। मैं उन लोगों के चेहरे को साफ साफ देख रहा था। सामने बहुत बड़ा यज्ञ कुंड दिखाई दे रहा था और उस तरफ कोई अवधूत नग्न सा बैठा था जो पशु का मांस काट काट कर उस अग्नि में फट स्वाहा शब्द करके साथ होम कर रहा था। इन दो शब्दों के पहले किस मंत्र का उच्चारण कर रहा था यह साफ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु ऐसा दिखाई दे रहा था कि वह कोई वाम मार्गी तांत्रिक क्रिया था जिसमें मृत पशु के मांस का होम किया जाता है। यह कुंड के पास बिखरे हुए प्याले, गिलास, शराब की आदि बोतलें लुढ़की हुई थी। अवधूत पूरी तरह से शराब चढ़ा रखी थी क्योंकि उसके आंखों में लाल डेरे सुर्ख थे। बहुत बड़ा चेहरा, अग्नि स्फुलिंग तथा लपलपाती हुई आंखें, सीने तक लहराती हुई काली दाढ़ी और पीछे से लंबे बिखरे बाल, सब कुछ मिलाकर एक विभत्स सा दृश्य उपस्थित कर रहे थे। बीच बीच में वह कपालिक मांस के साथ साथ शराब की आहुति भी देता था। ऐसा करते उसकी आंखों में कुछ विशेष चमक बढ़ जाती थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जो क्रिया कर रहा है सही हो रही है, इसलिए वह अपने मुंह से कभी कभी किलकारी भी निकल जाती थी। हम दोनों यहाँ आकर खड़े हो गए, परंतु कपालिक हमारे आने का भान नहीं था। वह अपनी अभिचार क्रिया में रत था। बीच बीच में वह महोम मणिपद में हुम फट की ध्वनि करता जा रहा था। शराब कुंड में शराब की आहुति के बाद वह कुछ बूंदें डाल देता और उन बूंदों से सिर पर छिड़क देता। मांस और शराब की मिली जुली दुर्गंध वातावरण को विशेष प्रकार से हो गया था। वह अवधूत एक तरफ बढ़ा तो मुझे भी उधर बढ़ना पड़ा। मैंने देखा कि 8-10 कपालिक भैरव अपने अपने यज्ञ कुंडों को इसी प्रकार अनाभिचार क्रिया से रत है। तभी मैं एक दूसरे बड़ा यज्ञ कुंड देखा। यह यज्ञ कुंड के पास भैरवी बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग मुश्किल से 23-24 की रही होगी। अत्यंत सुंदर आकर्षक चेहरा, तीखे नाक से हंस की तरह ग्रीवा और खुले बाल तथा सुंदर देहा सृष्टि। श्री के बाल कमर से नीचे तक लटके हुए थे। वह योगिनी जहाँ बैठी हुई थी उसके चारों तरफ 11 छोटे छोटे कुंड दहक रहे थे। आहुति विसर्जित हो रही थी जिसमें शराब की कई तरह के पदार्थ भरा हुआ था और उसमें निकल करके बीच में पीती भी जाती थी और आहुति भी देती जाती थी। उन यज्ञ कुंडों के बीच बैठना कठोर परीक्षा, कठिन साधना थी। एक क्षण के लिए भी बैठना सारे शरीर को भूरता बना देने का समान हो रहा था। और यह यहाँ किस प्रकार से आ गई थी। इस सुंदर कोमल काया को क्यों यह तप्त दाह के बीच जला रही है।
मैं कुछ अनुमान नहीं लगा सका था। इतना निश्चित था कि यह एक प्रकार से साधनाओं में कई वर्षों से है, क्योंकि इतनी कठोर और कठिन साधना प्रत्येक की बस की बात नहीं है। मैं और वह अवधूत कपाली के सामने खड़े थे। मैं उसकी अभिचार क्रिया को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र फट स्वाहा कहने के बाद उठी और दोनों जो ही उसने नज़रें मुझसे मिलाई, मैं सिहर सा गया। उसका सारा एक बादरी पीपल पत्ती तरह काँप गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी, लपक थी, जिसे एक क्षण में मैं समझ लिया कि उस भैरवी किसी ऊंचे खानदान से संबंधित है और अपनी इच्छा से ही इस साधना में इस प्रकार से रत है। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं था। चेहरे पर कांति, लवण्य, आकर्षित और मोहक। उसका पूरा चेहरा नशे में अग्निदाह से लाल भभूका हो रहा था और उसकी वजह से वह कपालिक को एक क्षण देखने के बाद उसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिक गई और एक क्षण में उसने आंखों मुझे तौल लिया। उसने होठों पर व्यंग की हल्की सी रेखा उभर आई, मानो कह रही हो, इस भक्कू को कहाँ से उठा लाए, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। वह अपने स्थान से हिली और कपालिक के पास से होती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह मेरे आकर सट कर खड़ी थी। मैं उसके शरीर से निकलती हुई सुगंध को अनुभव कर रहा था। वह अपनी गुलाबी आंखों से मेरे आंखों में गड़ा दी। मैं निरीह भाव से खड़ा था। न मेरे लिए कुछ बोलने का अवसर था, ना ही कुछ करने का। मन ही मन में अत्यधिक भयभीत अवश्य था। ऐसे लोग कार्य सिद्धि के लिए नरबलि दे देते हैं और हो सकता है मुझे नरबलि के लिए ही चुना गया हो, और यह सोचकर मैं अंदर ही अंदर सिहर गया था। मैं एक प्रकार से आकर्षण बर्ध हो गया था। मेरी आंखें खुली हुई थी और उस खुले आंखों से मैं पूरा अंतर को मिलाकर रख दिया था। उसकी नाक से निकले हुए भभके को महसूस कर रहा था। उसके पैरों पर खड़ा ही मैं अपने पैरों पर खड़ा ही लड़खड़ा रहा था। उसने दूसरे क्षण अपना हाथ कंधे से सटा लिया और मुस्कुराए कपालिक की तरफ मुखावित होकर बोली, ले आओ। अवश्य ही मुझे बलिदान करने के लिए कहा या बुलाया गया है और आज की रात्रि ही किसी विशेष तांत्रिक क्रिया संपन्न करने के लिए मेरा बलिदान दिया जाना निश्चित है। यह सोचकर मैं पीपल के पत्ते की तरह कांप गया। मैंने मुड़कर कपालिक की ओर देखा। उसकी आंखों में डोरे लाल हो रहे थे। वह चेहरे पर एक विशेष प्रकार की पैशाचिकता दिखाई दे रही थी और जो ऐसे अवसरों पर चेहरे पर अवश्य उतर आती है। मैं उन लोगों से घिरा हुआ बलि के बकरे की तरह था जिनका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। वह तो बलि के लिए ही होता है। मैं उसकी बलि निश्चित होती है। एक बारगी से ही मेरी आंखों में सामने मेरा घर, भावी जीवन, मुखर्जी बाबू और उन सब कुछ कौंध गया। कुछ क्षण के लिए सोचा मैं मोह कर इस तरफ न आता, न मेरे जीवन में इस प्रकार की घटना घटती। मृत्यु और जीवन असंभव ही है, इसलिए मृत्यु से घबराना, विचलित होना मैंने सीखा नहीं था। परंतु अकाल मृत्यु जीवन का अभिशाप है। मैं अकाल मृत्यु से तो आत्मा अभी की भी गति नहीं होती, वह योनियों में भटकता रहता है। कपालिक ने मुझे आगे ठेला और यज्ञकुंड के पास ले जाकर खड़ा कर दिया, जहाँ तक भैरवी खड़ी थी और मैं भैरवी के बीच मुश्किल से 5-6 इंच का फासला रहा होगा। उसने शरीर से निकलती हुई सुगंध, नथनों से निकलती हुई शराब की भभक मिलीजुली गंध अनुभव कर रहा था। उसने मुझे एक क्षण के लिए ताका और फिर मेरे शरीर पर रक्त जम सा गया। मैं उनके चेहरे पर जो कोमलता का मधुरता था एकाएक लोप हो गया और सुंदर कमल के समान आंखें रक्तिम हो गई। जिस प्रकार से खींचा हुआ था, मुझे एक क्षण के लिए उसी प्रकार ताका जैसे शिकारी अपने शिकार को ताकता है। ये अब समझ गए थे कि मेरी बलि देनी निश्चित है। अब आप अगले वीडियो में देखेंगे कि इनकी बलि दी गई या नहीं, या किस प्रकार से बलि दी गई, ये सारी घटना अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।